मिथुन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके भाग्य को 100% बदलने वाला है। पत्थर की लकीर है हमारी ये बात। यदि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया तो जो हम कह रहे हैं वो सब कुछ आपके जीवन में सिद्ध होने वाला है। जी हाँ बंधु, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो, पितृपक्ष का समय आने वाला है। 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण दिन या समय काल नहीं है। इसी दिन रात्रि के समय चंद्र ग्रहण का भी समय है। देखिए, कोई भी ग्रहण होता है या किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति बनती है, तब कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ विशेष गुप्त विद्याएं होती हैं। जो लोग इन्हें जानते हैं वो इस समय और काल का बहुत ही अधिक लाभ उठा लेते हैं। जी हाँ बंधुओं, चंद्र ग्रहण के समय आप समझिए, जो ग्रहण है वो क्या है? वो चंद्रमा की पीड़ा है। और चंद्रमा की पीड़ा के समय यदि आप कुछ ऐसे गुप्त उपाय नुस्खे अपना लें जो कि चंद्रमा को बलि करते हैं, उस समय और काल पर आप वो क्रियाएं करें तो उससे चंद्रमा आपसे प्रसन्न होता है। और याद रखना कि जब चंद्रमा प्रसन्न होता है तो आपकी जीत हर हाल में निश्चित है। बिल्कुल साक्षात्कार होगा आपकी जीत से आपका। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब मन ही आपका जीत आपको दिलाएगा तो फिर आप क्यों नहीं जीतेंगे? मन से ही तो जीत मिलती है, मन से ही हार मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये कार्यक्रम जो है ना, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है, एक बंडल है। कई बातें इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे कि चंद्र ग्रहण के समय आप क्या करें, क्या ना करें। जी हाँ, दोनों ही बातें जानना बेहद अनिवार्य है। फिर पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले आप क्या करें, और पितृपक्ष के समय और काल में पूरे 15 दिनों का ये जो है ना पक्ष होता है। पक्ष का मतलब 15 दिन का भाग, अवस्था। तो जो ये 15 दिन की अवस्था है, इसमें आप क्या करें कि जिससे पितरों की ऊर्जा और शक्ति से आप भयानक से भयानक दुख तकलीफ परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। श्रीमद् भागवतम कहती है कि हर एक इंसान के सबसे महत्वपूर्ण देवता पितृदेव होते हैं। इसीलिए इन्हें 1 2 3 4 नहीं, पूरे 15 दिनों का समय और काल दिया जाता है। और ये किसको दिया जा रहा है? हमें दिया जा रहा है, ताकि हम अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकें, अपनी गलतियों के लिए पितरों से क्षमा मांग सकें, और पितरों के आशीर्वाद के आधार पर अपने जीवन में उन्नति ला सकें। याद रखना बंधुओं, जिसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है, जिसके पित्र अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, खुश नहीं हैं, तो समझिए कि उस पर दुनिया की कोई भी दिव्य शक्ति, अच्छे से अच्छा समय, ग्रह योग उसको जीवन में खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा ही उसका पितृ दोष बन जाएगा। जितने भी दोष होते हैं ना, उनमें सबसे भयानक दोष पितृ दोष ही है, क्योंकि ये एक ऐसा दोष है जो पीढ़ियों तक जाता है। 10-10 पीढ़ियों तक ये दोष पीड़ा दे सकता है, और इसकी पीड़ा पल प्रतिपल बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये एक गोल्डन टाइम है आपके जीवन का जो आ रहा है, और ये जो कार्यक्रम आपको मिला है ये बिल्कुल सटीक समय और काल पर आपको मिल रहा है। महामाई की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर हमने बिल्कुल सही समय पर सही योजनाबद्ध तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं। आपको क्या करना है? आपको करना है इस कार्यक्रम को पूरा देखना है अंत तक, ठीक है? फिर इस कार्यक्रम में जो बातें हम बता रहे हैं, याद रखना ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को स्टेप बाय स्टेप समझना है, फिर फॉलो करना है। कुछ जरूरी लगे तो उन चीजों को नोट भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। इन सब बातों को फिर जीवन में उतारिए, और फिर देखिए कैसे चुटकियों में सारी समस्याओं का समाधान होगा स्वतः ही। याद रखना बंधुओं कि मानव के हाथों में कुछ खास है नहीं। हमें लगता जरूर है कि सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं, हम ही ने दुकान खोली है, हम ही दुकान शाम को बंद करते हैं, हम ही ग्राहकों को सामान बेचते हैं, हम ही नौकरी पर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये हमें लगता है, ये हमारा अपना खुद का अहम है जो हमें एहसास कराता है कि सभी कुछ हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है, हम तो सिर्फ मोहरे मात्र हैं, और हमारे माध्यम से वह परम तत्व तरह तरह के अनुभव प्राप्त कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम केवल अपने चुनाव सही कर सकते हैं। मतलब कि कोई गलत चीज खा पी सकता है और सही चीज भी खा पी सकता है। फिर
उसके जीवन में जो अच्छाई और बुराई आएगी वो उसकी देन होगी। कहने का मतलब यह है कि चुनाव हमारे हाथ में है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेहनत जो हम करते हैं वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं, या फिर हम यदि भाव विहीन होकर मेहनत करते हैं तो उसका फल प्रतिफल भी हमें मिलेगा कि नहीं, ये सब कुछ ऊपर वाले ने अपने हाथ में रख रखा है। हमारा मानना तो ये है कि हमारा चुनाव भी ऊपर वाले के हाथ में ही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। ये सब बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं बंधु कि जब भी हमें ईश्वर मदद करना चाहता है तो वो हमें संकेतों के माध्यम से चीजें बताता है। कभी कोई गुरु बन के आएगा, कभी कोई मित्र बन के आएगा, कभी कोई कार्यक्रम आएगा, जैसे ये कार्यक्रम आ गया है, कभी कोई चीज आपके सामने आएगी। मतलब कहने का ये है कि ये सांकेतिक भाषा है ईश्वर की। इसे जो समझता है, इनका अंदाजा लगाता है, फिर इन्हें जीवन में लेकर आता है, वो बहुत उन्नति करता है, बहुत आगे बढ़ता है। और जो कुछ भी नहीं समझता वो केवल ये सोचता है कि सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं। वो इंसान कभी तरक्की नहीं करता, वो केवल जहां है वहीं खड़ा रहता है आजीवन। चाहे जीवन भर कमाएगा लेकिन उसकी सेविंग जीरो होगी, उसके जीवन में रिश्ते नातों का मोल जीरो होगा, उसका मान सम्मान भी ना के बराबर, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को समर्पित करिए, फिर देने वाले जाने कितना देने के लिए बैठे हैं। जो देवे सो देवता, बस हम ही ले नहीं पाते अपनी कमियों की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं विषय पर बातें होंगी। साथ ही हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी, जिनके अनुसार आपको अपने जीवन को प्लान करना है। कार्यक्रम पूरा देखना है बंधु। बार बार हम ये आपसे इसलिए कहते हैं कि हम सचमुच में बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कार्यक्रम बनाने के लिए। आप जब कार्यक्रम पूरा देखते हैं और जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है क्योंकि आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? आपके मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, आप कमेंट करते हैं और हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब महामाई से अनुमति लेते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी पल प्रतिपल गाइडेंस के तौर पर यह कार्यक्रम आपके लिए आया है। भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं बंधुओं आपकी अपनी, यानी कि आप अपने कार्यों को आगे टालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आलस, थोड़ा थकान, थोड़ा नकारात्मकता आपके मन में घर बनाएगी। निगेटिविटी से मुक्ति जरूर आपको प्राप्त करनी चाहिए। अपने मन को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखना है। कार्यों को आगे नहीं टालना है, कार्यों को स्थगित करना, उन्हें टालना आपके लिए भारी पड़ सकता है। जो भी योजना बनाई है उस पर सही समय से सही गति के साथ कार्य करना प्रारंभ करना होगा। परिवार का वातावरण भी थोड़ा सा भारी रहेगा, मतलब कि आपके अनुकूल नहीं होगा। आप जैसा लोगों से उम्मीद करेंगे, परिवार का कोई भी सदस्य हो, वैसी आपकी मदद नहीं हो पाएगी। वैचारिक मतभेद और बोलचाल में आपसी तनाव थोड़ा बहुत हो सकता है। आपके विचार स्पष्ट न होने के कारण आपकी बात लोग ठीक से समझ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको लोग समझ नहीं पाएंगे। आप कुछ कहेंगे, लोग कुछ का कुछ मतलब निकालेंगे। दाम्पत्य संबंधों में केवल एक कंडीशन पर अच्छा रहेगा, यानी कि प्रेम संबंध बना रहेगा, अच्छा मीठा रहेगा, वो तभी होगा जब आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, जो कि बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सरकारी कार्यों में आपको सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, पिता की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, गुरुजनों की तरफ से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और कहने का मतलब यह है कि कोई भी विवाद, कोई भी स्थिति, कोई भी नकारात्मक स्थिति जीवन में यदि चल रही थी तो वह पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में थोड़ा सा पुरानी गलतियों को लेकर
खेद सा रहेगा। मतलब ये कि आप अपनी नई पुरानी बातों में यानी विचारों में अति जो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग के ज़ोन में आप चले जाएँगे और ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करके आप अपना समय खराब करेंगे, साथ ही आपका मन भी खराब होगा। अपनी बातों को लेकर अड़ियल ना बने, लोगों की जो सलाह-मशवरा है, उनकी बातें हैं, उनके लिए भी मन में गुंजाइश रखें, अपनी बात पर ही अड़े ना। अड़ने से ये होगा कि आपके आस-पास का वातावरण नेगेटिव बनेगा, लोग आपसे थोड़ा-सा खफा-खफा से रहेंगे, आप थोड़ा इस बात से कन्फ्यूज़ रहेंगे, परेशान रहेंगे, फ़ोकस की कमी आपके अंदर देखी जाएगी अगले 5 से 7 दिनों में, जिसकी वजह से आपको काम में स्थिरता महसूस कम होगी। स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा-सा अप डाउन रह सकता है, मतलब कि शरीर में थकान, तनाव, आलस और मन करेगा कि थोड़ा-सा आराम कर लें, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ, 1 आध दिन की छुट्टी-वुट्टी ले लें, जिससे कि थोड़ा-सा जो मन पर बोझ-सा लदा है, भारीपन-सा है, वह दूर हो जाए। इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये बात भी निश्चित है कि काम लगातार करते रहने की वजह से थकान भी है, शारीरिक और मानसिक थकान भी है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएँ कि आपको अपनी सेहत का विशेष ख़्याल रखना होगा, खान-पान पर विशेष ध्यान दें, थोड़ा योग प्राणायाम भी करें और कहने का मतलब ये है कि अपने मन को भी जितना हो सके उतना पॉज़िटिव रखने की कोशिश करें। देखो एक बात आपको हम बता दें कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं आने वाला है। जो कुछ भी है आपसे शुरू है, आप पर ही ख़त्म है। अब ये बात क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के कर्ता-धर्ता स्वयं हैं। आप जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए अपना अच्छा-बुरा भी नहीं देख रहे हैं, वे लोग भी समय आने पर आपकी मदद नहीं कर पाएँगे, चाहकर भी नहीं कर पाएँगे। आपका कुछ ऐसा कह सकते हैं कि आपकी राशि का ये दुष्प्रभाव है या यूँ कह सकते हैं कि ये आपके जीवन की विडंबना है कि जब जिस वक़्त आपको जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वे लोग आपकी मदद के लिए आ ही नहीं पाएँगे। आपको अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अब ऐसे में आपका अति भावुक होना बहुत खतरनाक है। अपने बारे में लापरवाही करना अत्यंत खतरनाक है। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन को सही दशा और दिशा देने की कोशिश करिए और लोगों से ज़्यादा चर्चाएँ अपने जीवन के बारे में, भविष्य की योजनाओं के बारे में ना करिए। जो है आपका है, अपना है, कोई आपका साथ दे ही नहीं सकता। आपके काम करने के तौर तरीके बहुत ही विरले हैं, बहुत ही अलग हैं। लोग आपकी बुद्धि से आपकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा का जो स्तर है उससे मैच ही नहीं कर सकते हैं। आप बहुत ही अलग विचारधारा के इंसान हैं। अपने जीवन में भले ही आपने चाहे बड़ी-बड़ी ऊँचाइयाँ हासिल ना कर पाई हो, लेकिन आपके अंदर पूरा दम है, पूरी योग्यता है कि आप बड़ी से बड़ी ऊँचाई को हासिल कर सकते हैं। और ये आपके जीवन में होगा ही, चाहे देर हो, दुर्घटना से देर भली, देर-सवेर हो सकता है, लेकिन होकर ही रहेगा, जब आप अपनी मनचाही सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने फ़ोकस पर कार्य करना होगा क्योंकि आपका फ़ोकस भी डाइवर्ट बड़ी जल्दी हो जाता है। ख़ास तौर से जब आप भावुक होते हैं तो आपका फ़ोकस अपने ऊपर से पूरी तरह से हट जाता है। ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरा कि दूसरों के जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने के चक्कर में आप ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी परेशानी से कम दूसरों की परेशानियों से आप ज़्यादा परेशान होते हैं। ये इस दुनिया के नियम के विरुद्ध है। आज के इस कलयुग के नियम के विरुद्ध है। यहाँ लोग दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप सचमुच में दूसरों के दुःख से दुखी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर थोड़ा-सा नियंत्रण रखिए, थोड़ा-सा आप कठोर बन जाइए, थोड़ा-सा स्वार्थी हो जाइए और कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं है। कठोरता का मतलब ये नहीं है कि आप असभ्य हो जाइए। कठोरता का मतलब ये है कि आप समझिए कि जिसके जीवन में जो कुछ चल रहा है, वो उसके कर्म की यात्रा का प्रतिफल है। उसके अपने भी तो प्रारब्ध है, उसकी भी तो जन्म-जन्मांतर की यात्राएँ हैं। तो आपका जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, ज़रूरत से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप करते भी रहेंगे तब भी उसके कष्ट दूर नहीं होंगे। चाहे आप बर्बाद हो जाना, लेकिन वो आबाद नहीं होगा। वो आबाद तभी होगा जब उसका जो कष्ट वाला कोटा है ना, कर्म का, वो पूरा हो जाएगा। वैसे ही वो चुटकियों में आबाद हो जाएगा। उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप केवल अपना कर्म करिए, अपने आप को किसी के लिए झोंकिए नहीं, अपने आप को बर्बाद ना करिए। समझ में आ रही है आपको बात हमारी? ठीक है। यहाँ तक आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब यहाँ पर 3 तरीके की बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बात है जो आप समझनी होगी। पहली चीज़ ये कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने फ़ोकस को भटकने मत दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि यदि आराम करने का मन करता है, क्योंकि काम की अधिकता तो है ही, लगातार मेहनत परिश्रम तो चल ही रहा है, आराम करने का मन करता है तो आराम कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप आराम करें, जब आप छुट्टी लें, जब आप विश्राम करें तो इसमें कोई दोष नहीं है। ना ही अपने मन में ग्लानि का भाव आप रखिए।
आप भरपूर आराम करिए और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ केवल और केवल पॉजिटिविटी की बातें हो रही हैं। क्योंकि अगर हम 2 कदम रुकते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने यात्रा समाप्त कर दी है। इसका मतलब ये है कि हम बस सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप हमारी बातों को, भावनाओं को समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि 7 तारीख जो आ रही है उससे पहले और उस समय पर आपको क्या करना है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पितृ कौन है आपके? पितृ हैं आपके पुरखे पूर्वज, जैसे कि आपके माता-पिता। तो आप अपने माता-पिता को कैसे प्रसन्न करेंगे? उनकी सेवा करके, उन्हें मान-सम्मान देकर और उनका लिहाज करके। अब लोग यहाँ तक तो समझ जाते हैं कि मान-सम्मान कर लिया, सेवा कर ली, यानी पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, जो श्राद्ध पक्ष है वो सब कुछ कर लिया, लेकिन लिहाज वाली बात जो है ना वो भूल जाते हैं। यानी कि अपनी वाणी असभ्य रख लेते हैं, खान-पान गलत रखते हैं, आचार व्यवहार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और यहीं वो चोट खा जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आज इस समय जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसी समय पर आपको मन में ये संकल्प लेना है कि अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे कि शराब है, मांसाहार है या कोई भी उल्टा-सीधा तामसिक भोजन खाते हैं, फास्ट फूड है, बाहर का खाना है, ये सब तामसिक हैं। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा तमस होती है, गरम होते हैं, मसाले होते हैं, ये हमारे अंदर पित्त को बढ़ा देते हैं। पित्त को बढ़ाने से तमस बढ़ती है, तो ऐसे भोजनों को त्याग देंगे। साधारण भोजन करिए, ना ज़्यादा गरम, ना ज़्यादा ठंडा, मध्यम भोजन करिए, कम भोजन करिए और जितना हो सके पूजा-पाठ आदि में ध्यान दीजिए, ठीक है? ये एक कार्य है, ये आप आज से ही शुरू कर दीजिए मन में। अब हम आपको बताते हैं कि उस रात जब ये चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि 7 तारीख की रात्रि को, मतलब कि कहने का कि रात्र को, यानी कि 7 तारीख की रात्रि को 11 बजे से लेके लगभग 1:30 बजे तक, यानी 10:58 से लेके 1:26 तक ये जो चंद्र ग्रहण का समय और काल रहेगा। तो अब इस समय और काल पर आपको क्या करना है? देखो, ध्यान से समझिए। इस समय पर चंद्र पीड़ा है। चंद्र पीड़ा में आपको चंद्र देवता हैं, माँ के सूचक हैं, मन के सूचक हैं, धन के सूचक हैं। हर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के इस भौतिकवादी युग में इंसान को चाहिए, वो सब के सूचक है। तो इस समय और काल पर आपको क्या करना है? देखो, रात्रि के समय चंद्र ग्रहण से पहले स्नान आदि करके सफ़ेद वस्त्र पहन के, ठीक है ना? और तैयार हो जाइए, ठीक है? और आपको क्या करना है? किसी भी स्थान पर बैठ जाइए, यानी किसी भी साफ-सुथरे पवित्र स्थान पर बैठ जाइए। मंदिर में नहीं जाना, पूजा-पाठ के कक्ष में नहीं जाना है, उस कमरे में नहीं जाना, भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। एकांत में किसी एक स्थान पर बैठ जाइए और आपको हम एक मंत्र बता देते हैं। इस मंत्र का आप उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र को चंद्र गायत्री कहते हैं। इस मंत्र से चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इससे चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। एक बार फिर से देखिए, मंत्र बोल के बता देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 10 से 15 मिनट कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं करना है। हाथ में मुट्ठी में थोड़े से चावल ले लेना, दाहिनी मुट्ठी में थोड़े से चावल ले लेना और उनमें थोड़ी सी हल्दी लगा लेना। इससे भी चंद्रमा प्रबल होता है, ठीक है? उसके बाद इन चावलों को आप किसी भी पवित्र पौधे की जड़ में, चाहे केले की जड़ में डाल दें, चाहे आप तुलसी की जड़ में डाल दें, किसी भी जड़ में डाल देना, ठीक है? 10 से 15 मिनट इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इससे चंद्रमा प्रबल होगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। आपको अगले दिन से ही अद्भुत मानसिक शांति प्राप्त होगी और पैसे रुपए से जो बना हुआ आपका जो फ्लो बिगड़ा हुआ है, वह फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ-साथ पितरों से जुड़ा भी एक उपाय आपको प्रारंभ कर देना है उसी 7 तारीख से। यानी पितरों से जुड़ा उपाय आप 7 तारीख के दिन से ही प्रारंभ कर देना। इसके लिए आपको हम बताएं कि पितरों को प्रतिदिन आप तर्पण देना शुरू कर दीजिए। याद रखना कि पितरों का सीधा संबंध सूर्य देवता से है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य देवता की किरणों पर सवार होकर ही पितरों की ऊर्जा इस धरती लोक पर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य से पितरों का सीधा संबंध है। तो अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो कह सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता के जो पुत्र हैं, आर्यमान हैं, वो पितृ देवताओं के पूजनीय देव माने जाते हैं, उनके अधिपति माने जाते हैं, ठीक है? तो
कहने का मतलब ये है कि जब आप सूर्य देवता को जल समर्पित करें, उसी समय पितरों को भी तर्पण दक्षिण दिशा में देखकर करें। अब पितरों को तर्पण कैसे करना है ये हम आपको कल के कार्यक्रम में बताएंगे, आने वाले कार्यक्रम में, वरना ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए, कल का कार्यक्रम आप जरूर देखना, उसमें पूरी विधि शास्त्र अनुसार बताई है कि किन किन चीजों का प्रयोग करना है और किस मंत्र का प्रयोग करना है। इन मंत्रों के प्रयोग से ये जो तर्पण देने की विधि है, साथ ही जो आप पूजा पाठ भगवान की करेंगे उस समय भी कुछ विधियां अपनानी है पितरों को प्रसन्न करने की। इसे आप प्रतिदिन करेंगे, लगातार इस विधि से करेंगे तो भयानक से भयानक पितृ दोष आपके ऊपर लगा होगा वो समाप्त हो जाएगा। एक और खास बात है कि पूरे पितृ पक्ष में आप एक शुभ कार्य जरूर करिए कि मंदिर प्रतिदिन जाइए और दान पात्र में 10-5 रुपए जितनी आपकी क्षमता है, जो भी आप चाहें वो दान जरूर करिए। और मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भिखारी होते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देना शुरू करिए। थोड़ा बहुत खर्चा अवश्य होगा, लेकिन इससे देवता बहुत प्रसन्न होंगे और पितरों को आप तृप्त कर पाएंगे। आपके पितर आपके इस आचरण से बेहद प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ हमने आपसे कहा कि गलत चीजें खान पान बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर में कोई भी गलत चीज आपको नहीं रखनी है, जैसे कि टूटा फूटा पुराना कबाड़ का सामान ना रखिए। घर को साफ सुथरा रखिए, हर एक कोने में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखिए। घर के दक्षिणी कोने में, दक्षिण दिशा जो है ना, वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना प्रारंभ कर दीजिए प्रतिदिन। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर में कोई भी नशीली पदार्थ, नशीली चीज यानी शराब वगैरह है, तमाम जो भी है, कुछ भी नहीं रखनी है। ठीक है, बस इन क्रियाओं को करिए। अब आपकी कुंडली में यदि पितृदोष लगा हुआ है, किसी विशेष ग्रह से आ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ विशेष उपाय हैं जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में शनि से है, राहु से है, गुरु से है, किस ग्रह से आपको पितृदोष आ रहा है वो यदि आप समझ जाएं और उसके अनुसार यदि आप उपाय इस पितृपक्ष में कर लेते हैं, तो फिर आपकी पिछली 7 पीढ़ियों तक के दोष पितरों से जुड़े हुए समाप्त हो जाएंगे। समझिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आप यदि पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के साथ दैवी शक्ति को भी साधना चाहते हैं, जैसे कि हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी हैं, जो भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को मिटा सकती हैं, क्योंकि वो तो 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या है। इस भयानक से कलयुग में, समय और काल में, जब इंसान बहुत ज्यादा पीड़ित व्याकुल हो जाता है तो वह देवी के 10 स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप के पास जाता है। 10 महाविद्या कहते हैं, तो उनमें से जो सबसे जल्दी सिद्ध, सबसे ज्यादा फलित जो दैवी शक्ति है वो है मां बगलामुखी। उनसे जुड़ा यह महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। आप यदि चाहें तो इस पितृपक्ष में गोल्डन टाइम है, क्योंकि इसके बाद आएगा नवरात्रि का पर्व, तो गोल्डन टाइम है जब आप इस सिद्ध रक्षा कवच को अपने घर में मंगवा सकते हैं और देवी की सीधी साक्षात कृपा का अनुभव, क्योंकि इसमें हमने अपने जीवन भर की साधना का बल डाला है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। इससे आपके जीवन में चाहे कैसी ही नकारात्मकता, तंत्र मंत्र या क्रिया हो वो हटेगी, साथ ही देवी आपका हाथ पकड़कर आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। तो अब आप निर्णय जरूर लीजिए, अपनी कुंडली का आकलन कराइए, कुंडली के दोषों को जानिए और उनका निवारण करिए। ठीक है, दूसरा कि कवच मंगाइए, अपने स्वयं धारण करिए, अपने किसी एक घर के प्रिय व्यक्ति को और धारण करिए, क्योंकि ये 2 लोगों के लिए बना कवच है। ठीक है ना, और उसके बाद फिर इन पूजा पाठ जो हम आपको बता रहे हैं, इन क्रियाओं को करना प्रारंभ करिए। फिर देखते हैं कि कैसे नहीं कष्ट मिटते हैं जीवन के। आखिर कष्ट ही तो हैं, किसी न किसी नेगेटिव ऊर्जा की वजह से प्रेरित हो रहे हैं। जब हम चुन चुनकर सारे मार्ग बंद कर देंगे तो नेगेटिविटी कहां से आएगी? आना ही पड़ेगा आपकी सफलता को आपके पास, आपके सुखों को आपके पास, और आपके दुख कष्ट परेशानियों को मिटना ही होगा। इसी तरीके से काम होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ गए हैं, इन्हें जीवन में उतारेंगे। अब यदि कोई प्रश्न है या कुछ भी जानना है या कुंडली विश्लेषण है या कवच मंगाना है, सारी सेवाएं आपको इन्हीं नंबरों से प्राप्त हो जाएंगी जो वीडियो में दिख रही है। ठीक है, जल्दी से निर्णय लीजिए, समय और काल तेजी से गुजर रहा है। पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, फिर देवी आ जाएंगी, धीरे धीरे समय गुजर जाएगा। अगर आप सोचते रहेंगे तो बस सोचते ही रह जाएंगे, फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बंधुओं, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है।
इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए। आपका कल्याण होगा। जय माई की।